Helping others was not just a value, it became the foundation that shaped my career and my journey. मेरे फादर के थॉट प्रोसेस थे जो हेल्पिंग नेचर वाली चीज़ है, जो कि अपब्रिंगिंग का आपका पार्ट होता है, जो आपके फादर्स कर रहे होते हैं वो आपके अंदर भी आ जाती हैं चीज़ें। तो उसने मुझे जो ना हेल्पिंग नेचर ने मुझे जो ना प्रोफेशनली बहुत हेल्प की ग्रो कर। मेरे लीड्स ने या जो आपके मैनेजर्स होते हैं उन्होंने ये नेचर देखी, तो उन्होंने जो है ना आहिस्ते आहिस्ते मुझे जो है ना खुद ग्रोथ या प्रमोशंस देना शुरू कर दिया। तो मैं पहले एक लेवल अप आ गया, तो जैसे जैसे अब अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ अगर मैंने सीख लिया तो मैं सिखाना नहीं चाहूँगा किसी को, कि अगर मैं सिखा लूँगा तो एक फेयर होता है लोगों के अंदर, अगर मैं सीख गया तो मेरी जॉब का क्या होगा। तो मेरे केस में थोड़ा उल्टा है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे काम है ना वो मैं दूसरों को सिखा दूँ ताकि मैं एक स्टेप ऊपर जाके दूसरे काम। तो ये चीज़ जो है ना मुझे ओवरऑल मेरे कैरियर में ना बड़ी हेल्प की है इसने। मैं 4-5 जो प्रमोशन हुए वो इसी वजह से हुए हैं कि मैं जो है ना डेलीगेट करता हूँ चीज़ों, जो मेरे काम होते हैं मैं चाहता हूँ कि भाई और सबको आ जाए, ताकि मेरे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की ख़त्म हो जाए, बाकी लोग ये चीज़ कर लें और मैं कुछ नया काम देखूँ। और इस तरह से आपकी लर्निंग भी चलती रहती है, आपकी ग्रोथ भी, आप बोर भी नहीं होते एक जगह से, तो आप ग्रो भी अच्छे से करते रहते हैं। मैं फरहान के साथ जो है ऑलमोस्ट जितने मेरा अभी 3 साल का टेनओवर गुजरा उसी में मैं अभी फरहान के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो फरहान की लीडरशिप के अंदर जो है मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। उनको जो है उनकी जो सबसे अच्छी बात है वो प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते, उनको सोल्यूशन जो है ना उनका फ़ौरन ही जहन में आ जाता है। तो वो चीज़ जो है वो उनसे एक मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, और काफ़ी मैंने अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन्हीं के थ्रू एक्सप्लोर किए हैं। तो वो एक प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, उनकी नॉलेज जो है वो एक एनवायरनमेंट को देखते ही उन्हें प्रॉब्लम्स को देखते ही उन्हें जो है वो समझ में आ जाता है कि किस तरह जो है ना उस प्रॉब्लम को टैकल करना है। वो चीज़ जो है वो बहुत कम लोगों में होती है। बैक इन 10 years कॉन्टोर में ये था कि मोस्टली जो है ना ये सीनियर्स को हायर करते थे। तो उस टाइम जो है ना मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि कॉन्टोर उस टाइम जो है ना ऑलरेडी मार्केट में ग्रो हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा कॉन्टोर का नाम था, तो मैंने भी अप्लाई किया यहाँ पर। तो लेकिन बस उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि वो मुझे कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो है ना सीनियर्स को ही हायर कर रहे होते हैं, मोर देन 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट एट दैट टाइम माई एक्सपीरियंस वॉज अराउंड 2 to 3 years, so I was not that much confident at that time, but still I applied there. So I got the call and I came into the interview. इंटरव्यू प्रोसेस सारा होने के बाद जो है ना जब उन्होंने ज्वाइनिंग की डेट दी तो मैं 1 महीने बाद आया। तो उस वक्त कॉन्टोर में जो है ना एक कल्चर ये था कि जो भी न्यू हायर आता था उसको जो है ना बिलाल भाई आते थे यहाँ पर लाहौर से, तो वो एक जो है ना क्वार्टरली मीटिंग जो होती है वो अभी भी होती है वो ज़्यादातर, लेकिन उसमें इंट्रोडक्शन नहीं होता। तो उसमें ये होता था कि जो भी आपके न्यू हायर्स होते हैं वो आके जो है ना अपना इंट्रोडक्शन पूरी टीम को देते थे। उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, तो एक ही आपका कैफेटेरिया जो हमारा हॉल था उसके अंदर सब आ जाते। तो उस पर जो है ना मुझे अपने इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया गया। तो मैंने अपना नॉर्मल जिस तरह से इंट्रोडक्शन देना होता है उस तरह से दिया कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, इससे पहले मैं कहाँ काम कर रहा था और अभी मैं किस टीम के लिए हायर हुआ। तो ये चीज़ें मैंने बताई। तो उसमें जब मैंने, क्योंकि CV जब मैंने दी थी, आई थिंक वो CV शायद बिलाल भाई ने भी रिव्यू की होगी मेरी CV उस टाइम पे, तो उसमें मेरे जो है ना कुछ अचीवमेंट्स लिखे हुए थे। जैसे कि मैं जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना एक लोकल कंपटीशन होता है विद इन पाकिस्तान था, तो हमने उस पर पार्टिसिपेट किया। वो पहला स्टेप था एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए, उसका पहला स्टेप था, हमने पहले उस पर पार्टिसिपेट किया। तो उसमें जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन आई थी। उसके बाद जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप होता है, तो फिर वो एक प्रोडक्ट थी मेरी मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो उसको लेके मैंने वहाँ शोकेस करवाया। तो वहाँ पर भी उसने उस फर्स्ट पोजीशन ली और वो जो है ना प्रोजेक्ट फिर मतलब उस फर्स्ट पोजीशन के अगेंस्ट जो उन्होंने रिवॉर्ड दिया ऐसा कि वो उन्होंने हमें मुझे माइक्रोसॉफ्ट हेड ऑफिस बुलाया। तो ये चीज़ें बिलाल भाई को याद थी, समाव में CV में लिखी हुई थी। तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे ये इंट्रोडक्शन जो है ना पूरे टीम को दिया कि ये माइक्रोसॉफ्ट होकर आ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें इन्वाइट किया था। इसके अलावा मैं पाशा का एक ICT अवार्ड होता है वो भी मैंने विन किया था, तो उसका भी इंट्रो जो है ना ये बिलाल भाई ने ये दोनों चीज़ें फिर सबको बताई। When Farhan was hired in Gladstone team, we used to hire only senior developers. तो उस वक्त ये ट्रेंड था कि शायद जूनियर डेवलपर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, या रिलेटिवली जूनियर। He was not junior by the way, but relatively junior to other team members. तो इसलिए एक क्वेश्चन था कि whether to hire him or not.
मगर फरहान was coming up with a very impressive profile. He had won an award, Pasha-led competition, जिसमें he went to also visit Microsoft, so which was a very impressive thing. So he came up with a very impressive profile, and we were very impressed in the interview as well. And since he was hired, he was an absolute immediate success since then. और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है इनकी, काफ़ी इन्होंने सक्सेस देखी यहाँ पर, इवॉल्व किया, और आज भी वो जिस डिवीजन के लिए काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्ट टीम लीड, ही इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर द डिवीजन, फॉर द बिजनेस यूनिट। क्योंकि जब मैं यहाँ पर हायर हुआ था उस वक्त मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूनियर था, टीम में काफ़ी सीनियर्स थे, तो मेरा एक्सपीरियंस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, ना सिर्फ टेक्निकल एक्सपेक्ट से, बिहेवियर एक्सपेक्ट से भी, कि आप अगर किसी अच्छे पोजीशन पे हैं, लीड हैं आप, तो आपको किस तरह से बिहेव करना है अपने टीम मेंबर से, किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन रखनी है, किस तरह से उनके साथ एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर काम करना भी है, करवाना भी है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिली, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना, जो टीम में थे मेरे उस टाइम पे, वो एक्सपीरियंस भी थे और वो बहुत अच्छे भी थे। तो उससे मेरी जो है ना लर्निंग और साथ साथ जो है ना, मैं अंडर प्रेशर नहीं था। मैं काम जब इस कैरियर का मैं स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तो मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं था, बहुत नॉर्मल पेस में सारी चीज़ें सीखने को मिल रही थी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी उस टाइम पे काम हो रहा था यहाँ उस टाइम के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी रहा। फिर आफ्टर 2 years मेरा प्रमोशन हुआ, तो जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया गया। फिर इस तरह आफ्टर सम टाइम मुझे प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया गया, फिर मुझे डेव आर्किटेक्ट बनाया गया, और अभी रिसेंटली आई थिंक 1 साल हो गया है मुझे डेव आर्किटेक्ट टीम लीड बना दिया गया। तो अभी मैं टीम लीड हूँ, और मैं अराउंड 6 to 7 लोगों की टीम है, उसको मैनेज कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग अमूमन इतना टाइम तक जो है किसी एक जगह पे स्टे नहीं करते। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास डिवीजन है, डिवीजन है इटसेल्फ अ कंपनी। तो आप विद इन कॉन्टूर आपके पास मल्टीपल कंपनी, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्विच टू अनदर डिवीजन ड्यू टू so many factors, there might be so many factors like the technology that the team is working on, you आप उस पर काम नहीं करना चाह रहे हैं, आप उससे बोर हो गए, आप कुछ और करना चाह रहे हैं। तो इस तरह जब मैं स्टार्ट पे काम कर रहा था, तो यहाँ पर ग्लैडस्टोन के नाम से डिवीजन था, तो मैंने उसमें अपने स्टार्ट के कैरियर में 3 साल काम किया। उसके बाद तब उन्होंने अपना ऑपरेशन यहाँ से बंद कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, यानी जब उनके ऑपरेशंस बंद हुए तो कॉन्टूर ने हमें जो है ना रिटेन रखा है यहाँ पर, यानी कि जब तक किसी दूसरे डिवीजन में हमारा नहीं हो गया, जॉब नहीं हो गई, जब तक कॉन्टूर ने हमें रिटेन रखा। और मल्टीपल डिवीजन में उस दौरान मैं जो है इंटरव्यूज दिए। फाइनली एक नया डिवीजन स्टार्ट हो रहा था कल्चरल टेक के नाम से। तो मैं और 2 हम थे, नौमान और मैं, हम दोनों जो है ना फर्स्ट हायर थे वहाँ पर डिवीजन में। हमने ऑलमोस्ट वो डिवीजन स्टार्ट किया था उस टाइम, लाइक 7 years बैक, और स्टिल साइड नई टेक्नोलॉजीज़ पे हम उस पर काम कर रहे थे। तो वो इंटरेस्ट हमारा बढ़ता गया, और डिवीजन की तरफ से सबसे अच्छी चीज़ ये थी, उन्होंने ओपन हैंड दिया हुआ था हमें कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना टेक्नोलॉजी चूज़ करें और उस पर काम करें। तो इस तरह से हमने जो है ना बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हमने वहाँ पर काम किया, और अच्छा काम करके, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, क्योंकि जिस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे थे, वो उस पर कोई फॉर एग्जांपल कोई काम है जिसे करने में आपको 2 दिन लगते हैं, तो वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी कंपैरेटिवली वो विद इन 5 to 6 hours वो काम हो जाता था। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो उन्होंने मज़ीद यहाँ पर जो है ना हायरिंग स्टार्ट की। सो नाउ उस डिवीज़न में यहाँ पर 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था, यहाँ कल्चरल टेक, यहाँ पर नाउ इट्स अराउंड 20-25 people इन पाकिस्तान। तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई, मल्टीपल टीम्स बनती गई, हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, तो हम मज़ीद उसको जो है ना डिवाइड करते गए, और जो है ना डिवाइड करके मज़ीद टीम्स बनाते गए। तो इस तरह से ये जर्नी जो है ना मेरे लिए एक्साइटिंग रही, और इसी में मैं जो है ना बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लीडरशिप पोजीशन तक आ गया, मैं यहाँ पर लीड हूँ अभी। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी मुझे ऐसा लगा हो कि मेरी लर्निंग रुक गई है या मुझे सीखने को नहीं मिल रहा। जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था यहाँ के कल्चर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थी। आपके पास जो है ना एक तो सबसे पहली चीज़ है कि फ्लेक्सिबल आवर्स की वजह से आपके लिए जो है ना अपनी वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ईजी है।
उसके अलावा यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जो है ना ऑफिस आके ही काम करें। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो घर से काम करने की तो आप कर सकते हैं। टेक्निकल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, विद टाइम यहाँ कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस भी हो रहा होता है जो कि आपकी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा हेल्थ वाइज भी होता है, जिस तरह एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉन्टोर आपकी वेलनेस का बड़ा ख्याल रखो। जिस तरह से यहाँ पर जो है ना एक हमारे पास पूरा जिम है सेटअप जिस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना डेडिकेटेड ट्रेनर्स जो कि आपको आपके हिसाब से जो है ना एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ साथ जो है ना प्रॉपर आपको डाइट प्लान भी बताया। हर लिहाज से जो है ना कॉन्टोर जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ का इन मामलों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। आई थिंक जो टाइम मैंने यहाँ गुजारा है और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, अपने काम में सक्सेसफुल होना है या अपनी कैरियर को ग्रो करना है, तो यू हैव टू लॉयल टू योर सेल्फ, यू हैव टू लाइक आप अपने आप से सच बोलें। तो एक कोट है शेक्सपियर का, नो लेगेसी इज रिच एज ऑनेस्टी। तो आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे खुद से, आप उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल